आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की कमान हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के हाथ में आ गई है। जी हां, लश्कर-ए-तैयबा में हाफिज के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर रहने वाले तलहा सईद ने अपनी नई टीम बनाई है और खबर है कि तलहा की नई टीम में मुंबई हमलों के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी को कोऑपरेटर ऑपरेशनल कमांडर बनाया गया है। इसके साथ ही तलहा ने कई और खूंखार आतंकवादियों को अपनी टीम में शामिल किया है। रिपोर्ट देखिए। तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। आतंक की दुनिया का नया सरगना। हाफिज सईद के बेटे ने बनाई नई टीम। लश्कर-ए-तैयबा का नया बॉस तलहा सईद। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को अब एक नया नाम मिल गया है। ये नाम है तलहा मोहम्मद सईद, मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद का बेटा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में हाफिज सईद के बेटे तलहा को अहम रोल मिला है। यानी दहशतगर्दी के मैदान में अब तलहा सईद की फुल एंट्री हो चुकी है और एंट्री होते ही उसने लश्कर-ए-तैयबा को और खूंखार बनाना शुरू कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा में तलहा सईद ने अपनी नई टीम बनाई है और नई टीम बनाते ही तलहा सईद ने आतंक का खेल खेलना शुरू कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा में एंट्री होते ही तलहा सईद ने जो टीम बनाई है उसमें एक से एक बढ़कर खूंखार आतंकी शामिल है। मतलब साफ है कि तलहा सईद अपने पिता हाफिज सईद से 2 कदम आगे चल रहा है, क्योंकि उसकी नई टीम में जो आतंकी शामिल है उनका बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है। लश्कर-ए-तैयबा में तलहा सईद की नई टीम में सबसे बड़ा नाम मुंबई हमलों के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी का है। ज़कीउर रहमान लखवी को तलहा सईद ने ऑपरेशनल कमांडर बनाया है, जिसका काम आतंकियों के हमले, ट्रेनिंग और हमले की प्लानिंग देखने का है। तलहा सईद की टीम का दूसरा बड़ा नाम साजिद मीर है। 2008 में हुए मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और FBI के लिए वांटेड साजिद मीर का काम है इंटरनेशनल ऑपरेशन देखना और OGW की भर्ती करना। तीसरा नाम मोहम्मद याना मुजाहिद का है, जिसे तलहा सईद ने अपना प्रवक्ता बनाया है, जिसका काम प्रचार करना और संदेश देना है। चौथा नाम हाजी मोहम्मद अशरफ का है, जिसे तलहा सईद ने फाइनेंस हेड बनाया है। इसका काम है आतंकी संगठन के लिए पैसे का अरेंजमेंट करना। पांचवा नाम आरिफ कासमानी का है, जो विश्व के अन्य आतंकी संगठनों से लश्कर के रिश्तों को मेंटेन रखेगा। और छठा नाम जफर इकबाल का है, जिसे तलहा सईद ने सह संस्थापक बनाया है। यानी लश्कर-ए-तैयबा में एंट्री होते ही तलहा सईद ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने पिता से ज्यादा खतरनाक हमलों को अंजाम देगा। इसलिए उसने अपनी नई टीम में चुन चुन कर खतरनाक आतंकियों की भर्ती की है। लश्कर-ए-तैयबा में हाफिज सईद के बूढ़ा होने के चलते अब सारा काम तलहा सईद ही देखता है। यानी लश्कर में वो पिता के बाद नंबर 2 माना जाता है। और 2019 में अस्तित्व में आए TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखोटा संगठन है, इस संगठन की कमान हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के हाथों में है। इस आतंकवादी समूह की गतिविधियां तलहा के इशारों पर होती हैं। तलहा सईद को पाकिस्तानी सेना और ISI की सुरक्षा भी हासिल है। उसके साथ पाकिस्तानी सेना और पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। इसके अलावा तलहा को पाकिस्तान में घूमने और तकरीरें करने की पूरी आजादी है। तलहा को कई बार पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए मिलिट्री कैंपों में भी तकरीरों के लिए बुलाया जाता है। भारत ने 2022 में तलहा सईद को UAPA के तहत आधिकारिक तौर पर आतंकी घोषित कर रखा है।
यही नहीं, जमात उद दावा फाला इंसानियत फाउंडेशन और मिली मुस्लिम लीग जैसे फ्रंट संगठनों से लश्कर-ए-तैयबा अपना दायरा फैला रहा है। हवाला नेटवर्क के जरिए भारत, नेपाल और बांग्लादेश तक फंडिंग जारी है। पहलगाम हमले जैसे मिशनों में आदिल ठोकर हुसैन जैसे स्थानीय आतंकियों का इस्तेमाल कर लश्कर एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें रचने में जुटा है। मतलब ये है कि अब हाफिज सईद के बाद उसका बेटा आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की विरासत संभालेगा। इसलिए उसने लश्कर-ए-तैयबा के ढांचे को नया रूप देते हुए अपनी टीम को फिर से एक्टिव कर दिया है। साफ है कि हाफिज सईद की तरह तल्ला सईद भी भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने के मिशन पर निकल चुका है।